अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं जाफर अली अंसारी, आपका मेंटोर। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था ई कॉमर्स में हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। प्रॉपर आउटलाइन 3 मॉड्यूल से हमारे शॉपिफाई का, फेसबुक मार्केटिंग का और टिकटॉक का। ये तीनों चीज़ें हमने सीखी थी और मैंने आपको प्रैक्टिकल टास्क भी दिया था कि आपने नेक्स्ट क्लास में आने से पहले स्टोर का नाम सोच के आना है और अपना सादा पे का और नया पे का अकाउंट क्रिएट करना है। आई होप कि आपने क्रिएट कर लिया होगा। आज हम फुल प्रैक्टिकल क्लास लेंगे, प्रैक्टिकली करके देखेंगे ये काम कितना आसान है, कितना मुश्किल है, आप कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते, इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान आते हैं। ओके जी। अच्छा, अब हम जब अपने आउटलाइन पे थे तो मैंने आपको बताया था हम शॉपिफाई से स्टार्ट करेंगे। शॉपिफाई के अंदर हम क्या करते हैं, हम अपनी वेबसाइट डिजाइन करते हैं, हम अपना स्टोर डिजाइन करते हैं, हम अपनी दुकान खोलते हैं। ठीक है, जिस तरह अपने मोहल्ले में एरिया में शॉप ओपन करते हैं, इसमें हम शॉपिफाई पे अपनी दुकान खोलेंगे, अपनी शॉप ओपन करेंगे। अच्छा, ये जो वेबसाइट होती है, जो स्टोर होता है, वेबसाइट कहें, स्टोर कहें, शॉप कहें, ये तीनों एक ही बात है, एक ही दुकान के नाम है। अच्छा, ये जो आपका स्टोर होता है, ये 3 तरह के स्टोर हमारे पास होते हैं शॉपिफाई में। ये अपने पास एक नोटबुक रखें और लिख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आपने किस टाइप के स्टोर पे काम करना है ये आपने खुद डिसाइड करना है। मैं भी आपको गाइड करूंगा, मशवरा दूंगा, फाइनल डिसीजन आपका होगा। ओके, 3 तरह के स्टोर हमारे पास होते हैं। नंबर 1 हमारे पास होता है जर्नल स्टोर। जर्नल स्टोर क्या होता है? एक ऐसा स्टोर जिसमें तमाम डिफरेंट कैटेगरीज की डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हों, उसे हम जर्नल स्टोर कहते हैं। जैसे आपके शॉपिंग मॉल के अंदर होता है, हर कैटेगरी का अलग अलग सेक्शन बना होता है, वहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज अवेलेबल होती हैं। लाइक वहाँ पे क्लोथिंग भी होती है, यहाँ पे शूज भी होते हैं, वहाँ पे क्रॉकरी भी होती है, डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। तो ऐसे स्टोर को हम जनरल स्टोर कहते हैं। एक स्टोर मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है, ये हमारा जनरल स्टोर है। हम थोड़ा सा नीचे आते हैं और देखें यहाँ पे ये डिफरेंट कैटेगरी की डिफरेंट, यहाँ पे मोबाइल भी सेल आउट हो रहा है, यहाँ पे टायर भी सेल आउट हो रहे हैं, यहाँ पे बुक्स भी सेल हो रही हैं, यहाँ पे वुमेन बैग भी सेल आउट हो रहे हैं, शूज भी हो रहे हैं। तो ये आपका एक जर्नल स्टोर है। ठीक है, इसे हम जर्नल स्टोर कहते हैं, जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज की डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल हमारे सामने ये देखें, ये भी आपका एक जर्नल स्टोर है। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज की डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, लोग यहाँ पे सेल आउट कर रहे हैं और कस्टमर यहाँ पे आके बाय करते हैं। ठीक है, तो अपने पास नोट कर ले, हमारा जर्नल स्टोर है। ओके जी। उसके बाद हमारे पास जो होता है सेकेंड टाइप, हमारे पास है सिंगल प्रोडक्ट स्टोर। सिंगल प्रोडक्ट स्टोर किसे कहते हैं? एक ऐसा स्टोर जिसपे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के बारे में बात की गई हो, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट की क्वालिटीज, उसके फीचर्स, उसके फायदे, उसके नुकसान बताए गए हों, तो उसे हम सिंगल प्रोडक्ट स्टोर कहते हैं। ये मैं एक स्टोर ओपन करता हूँ, ये देखें, ये जो आपके पास स्टोर है, ये आपका सिंगल प्रोडक्ट स्टोर है। इसमें कॉफी की मशीन है, उस मशीन के बारे में बात हो रही है और सिर्फ कॉफी की मशीन के बारे में ही बात हो रही है, इसमें कोई और प्रोडक्ट का जिक्र भी नहीं है। तो इस स्टोर को हम कहेंगे भाई ये एक सिंगल प्रोडक्ट स्टोर है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है। ठीक है। अच्छा, जिस दूसरा स्टोर हम देख लेते हैं, ये भी आपका एक सिंगल प्रोडक्ट स्टोर है। ठीक है, इसमें आपके परफ्यूम्स वगैरह जो कुछ भी वो यूज हो रहा है और उस प्रोडक्ट की बात हो रही है। थर्ड स्टोर हम देख लेते हैं, ये स्टोर हमारे पास है, ये भी आपका सिंगल प्रोडक्ट स्टोर है। तो सेकेंड टाइप हमारे पास कौन सी हो गई? सिंगल प्रोडक्ट स्टोर। उसके बाद नंबर 3 हमारे पास आ जाता है निश बेस्ड स्टोर। निश का मतलब होता है कैटेगरी, NICHE। ऐसे स्टोर जिसमें एक ही कैटेगरी की प्रोडक्ट्स हों, एक ही कैटेगरी के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हों, उसे हम कहते हैं निश बेस्ड स्टोर। ठीक है, अब देखें पेट्स की निश है, तो इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स होंगी वो पेट्स से रिलेटेड ही होंगी। इसमें कोई क्लॉथिंग, कोई शूज, कोई जर्नल, कोई क्रॉकरी, कुछ भी नहीं होगा। जितनी प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं सारी पेट से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें किसी और टाइप की, किसी और कैटेगरी की प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है। तो इस स्टोर को हम कहते हैं निश बेस्ड स्टोर। अच्छा जी, अब इस सेकंड स्टोर में आपको दिखाने लगा हूँ और आपको मुझे मैसेज में जल्दी से रिप्लाई करना है कि कौन सा स्टोर है, सिंगल प्रोडक्ट है, निश बेस्ड है, जनरल स्टोर है। अगर आप एक्टिव हैं, मुझे सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, तो मुझे अपने आंसर करना है फौरन। अब आपने मुझे बताना है कि सर ये स्टोर जो है वो सिंगल प्रोडक्ट है या निश बेस्ड है या जनरल स्टोर है। जी, आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि हमारा जो स्टोर है वो सिंगल प्रोडक्ट है, निश बेस है, जनरल स्टोर है। आपके मैसेज मुझे बताएंगे कि आपको मेरी बात समझ आ रही है या मुझे फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल जी, आपका एक निश बेस स्टोर है। बिल्कुल आपने सही से पहचाना, ये आपका निश बेस स्टोर है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ शूज की प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, शूज ही अवेलेबल हैं डिफरेंट टाइप्स के। तो ये आपका निश बेस स्टोर है। इसी तरह हम अगला स्टोर भी देख लेते हैं। ये जो आपका स्टोर है, ये स्टोर आप देखें, इसमें भी
आपकी एक ही कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं तो ये आपका निश बेस्ड स्टोर है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि आपके पास 3 तरह के स्टोर होते हैं, जनरल स्टोर, सिंगल प्रोडक्ट स्टोर और निश बेस्ड स्टोर। अब आपका सवाल यहाँ पे ये होगा डेफिनेटली कि सर इन तीनों में से अच्छा कौन सा होता है, कौन सा स्टोर सबसे ज़्यादा चलता है, कौन से स्टोर पे सबसे ज़्यादा सेल्स आती है। नो डाउट जो निश बेस्ड स्टोर होते हैं वो बहुत अच्छी सेल्स लेके आते हैं। उस पर एक ही कैटेगरी की एक ही प्रोडक्ट होती है, लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, लोग उसे ब्रांड समझते हैं कि यहाँ पे एक ही तरह की चीज़ मौजूद है। तो सबसे ज़्यादा सेल्स आती हैं वो निश बेस्ड स्टोर के ऊपर आती हैं। उसके बाद सिंगल प्रोडक्ट पे भी अच्छी सेल्स आती हैं और नंबर 3 पे जो है वो जनरल स्टोर पे अच्छी सेल्स आती है। तो तीनों ही अच्छी हैं, अपनी जगह पे अच्छी हैं, ऐसा नहीं कि तीनों पे कम या ज़्यादा होती हैं, लेकिन जो सबसे फेवर सबसे ज़्यादा जो मोस्ट डिमांडिंग होते हैं वो निश बेस्ड स्टोर होते हैं, उसके बाद सिंगल प्रोडक्ट होता है, उसके बाद जनरल स्टोर होता है। ये तो मैंने आपको एक यूजुअली जनरली आंसर दे दिया कि इन तीनों में से बेस्ट कौन सा है। अब हो सकता है आपके माइंड में सवाल आए, आना भी चाहिए कि सर हमारे लिए कौन सा अच्छा है। अगर हम एज अ बिगनर ये कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमें किस स्टोर से काम स्टार्ट करना चाहिए, सिंगल प्रोडक्ट से, निश बेस से या फिर जनरल स्टोर से। तो मेरा आपको मशवरा ये होगा कि आप हमेशा जब भी आप एज अ बिगनर काम स्टार्ट करें तो आप जनरल स्टोर से स्टार्ट करें, क्योंकि जनरल स्टोर के अंदर का फायदा ये होता है कि आपके पास डिफरेंट निशेस होती हैं, डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, आपके पास बड़ा ग्राउंड होता है खेलने के लिए, प्रोडक्ट बहुत सारी होती हैं। खुदा ना खासा प्रोडक्ट नहीं चलती है, एक निश नहीं चलती, तो आप सेकंड निश पे मूव कर सकते हैं बआसानी। अगर आपने निश पे से स्टार्ट किया या सिंगल प्रोडक्ट से स्टार्ट किया, खुदा ना खासा उस पर सेल्स नहीं आती, तो आपको सारी मेहनत जीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी, दोबारा से स्टोर बनाना पड़ेगा, दोबारा से प्रोडक्ट हंटिंग करनी पड़ेगी, सारा कुछ डिजाइन सारा कुछ नया होगा। तो इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि एज अ बिगनर आप हमेशा जनरल स्टोर से स्टार्ट करें। जब आपको काम आ जाए, आप एक्सपर्ट हो जाए, फिर आप मूव कर जाएं निश बेस पे या फिर सिंगल प्रोडक्ट स्टोर पे। तो ये 3 तरह के स्टोर हैं। मशवरा मेरा आपको यही है कि जनरल स्टोर से स्टार्ट करें। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं या उनकी फैमिली में कोई ना कोई क्लॉथिंग का बड़ा काम होता है, किसी के पास डिफरेंट डिशेज होती हैं, कोई किस पे काम कर रहा होता है। अगर आप अपनी फैमिली निश में भी जाना चाहते हो तो आप जा सकते हैं, जो आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई आपके पास निश नहीं है फैमिली में क्लॉथिंग की या बाकी किसी चीज की, तो फिर मेरा मशवरा है कि आप जनरल स्टोर से स्टार्ट करें। ओके, आई होप आप ये समझ गए होंगे। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको टास्क दिया था कि भाई आपने अपना स्टोर का नाम सोचना है। कोई भी ऐसा नाम सोचे जो कि लोकल पाकिस्तान हिसाब से अच्छा नाम हो, यहाँ पे सूट करता हो। जिस तरह ब्यूटी बाजार है, पाकिस्तान मार्ट है, इस तरह के उर्दू के वर्ड्स मिला के आप नाम बना सकते हैं। अगर मैं आपको कहा था कि आपको कोई नाम समझ नहीं आता तो आप चैट जीपीटी से या फिर गूगल क्रोम से भी हेल्प ले सकते हैं। आप यहाँ पे गूगल क्रोम पे आएंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे शॉपिफाई स्टोर नेम जनरेटर। जैसे लिखे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट साइट्स आपके पास ओपन हो जाएंगी, जो आपको खुद आइडिया देंगी कि आपके स्टोर का नाम क्या होना चाहिए। जी बिल्कुल भी अच्छा नाम है, फरवानाज आप ये भी रख सकती हैं। तो यहाँ पे आके आपने अपना कीवर्ड एंटर करना है, जिस निश से रिलेटेड या जिस टाइप का आप स्टोर बनाना चाहते हैं। लेट्स सपोज मेरा शॉपिंग स्टोर होगा तो मैं से यहाँ पे हिंट दे देता हूँ, भाई शॉपिंग से रिलेटेड मुझे कोई नाम सजेस्ट करो। तो यहाँ पे ये आपको नाम सजेस्ट करेगा, थोड़ा सा सोचेगा, टाइम लेगा 2-4 सेकंड, फिर आपको बता देगा कि भाई ये नाम है। अब देखें यहाँ पे इसने बहुत सारे नाम आपको बता दिए, अर्बन बाय, स्विंग शॉप, स्नेजी फाइंड, वेगअप। ये नाम तो अच्छे हैं नो डाउट सारे के सारे, लेकिन ये जो नाम है ये यूएसए की वेबसाइट है, तो यूएसए से रिलेटेड ही नाम आ रहे हैं, पाकिस्तान से रिलेटेड यहाँ पे नाम नहीं है। तो आप यहाँ से भी कोई ना कोई नाम चूज कर सकते हैं। आपको कोई भी हिंट देंगे ये आपको नाम बता देगा, ठीक है। लेट्स सपोज ये नाम मुझे अच्छा लग रहा है, स्विंग शॉप। ये नाम आपने सजेस्ट कर लिया, फाइनल कर लिया, भाई मैंने इस नाम से अपनी वेबसाइट बनानी है, अपना स्टोर बनाना है। तो फिर अगला काम आपका क्या है, नेक्स्ट टास्क आप सुन लें। आपने गूगल क्रोम पे आना है और यहाँ पे आके आपने एक वेबसाइट सर्च करनी है जिसका नाम है GoDaddy, ठीक है, godaddy.com। हम सर्च कर लेते हैं, आपके सामने पहली वेबसाइट आ गई। GoDaddy पे क्या होता है, अब वेबसाइट का नाम आपने जो फाइनल किया, यहाँ पे हमने सोचा था ये वाला स्विंग शॉप। वेबसाइट के नाम को डोमेन कहते हैं, जब आपने याद रखना है। बहुत ही सिंपल सा आसान सी बात है कि वेबसाइट के नाम को डोमेन कहते हैं। youtube.com डोमेन है, facebook.com डोमेन है, google.com ये एक डोमेन है। इस तरह आपका जो नाम आपने सोचा है स्विंग शॉप, ये भी एक डोमेन है। तो डोमेन आपको बाय करनी पड़ती है, ये आपको किसी न किसी सर्वर से लेनी पड़ती है। तो दो बहुत मशहूर सर्वर जो इंटरनेशनली यूज होते हैं, GoDaddy और नेमचीप है। ये 2 वेबसाइट्स है जहां से आप डोमेन बाय कर सकते हैं, अपना वेबसाइट का नाम बाय कर सकते हैं, ये फ्री में यूज नहीं होता। तुम GoDaddy पे आए
और हमने इसे कहा कि भाई स्विंग शॉप के नाम से कोई डोमेन आपके पास अवेलेबल है तो मुझे बताओ। आप यहाँ पे सर्च करना टाइप डोमेन में स्विंग शॉप डॉट, अच्छा .com की जो वेबसाइट डोमेन्स होती है ना वो सारी की सारी एक्सपेंसिव होती हैं, बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। तो अब डेफिनेटली हम तो वो बाय नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि स्विंग शॉप जो है 6 लाख डोमेन, तो हम तो इतनी महंगी डोमेन बाय नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इसे कहेंगे भाई मुझे ऐसा करो कि स्विंग शॉप डॉट स्टोर कर लेता हूँ, मैं कोई डोमेन दिखा दो। तो सर्च करेगा स्विंग शॉप डॉट स्टोर में कोई डोमेन अवेलेबल है तो देखेंगे आपको बता रहा है कि यहाँ पे 327 रुपए में डोमेन आपको मिल जाएगी। ठीक है, 300, 400, 500 की डोमेन आपको मिल जाती है। आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, या फिर एक और वेबसाइट है जिसका नाम है नेमचीप। ये नेमचीप नीचे आ गया, इस वेबसाइट पे जाए, यहाँ से भी आपकी डोमेन बाय होती है। इन दोनों वेबसाइट से किसी भी एक से आप जहाँ से आपको सस्ती मिले आप डोमेन बाय कर सकते हैं। दोनों इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं, पाकिस्तान में भी वेबसाइट्स काम करती हैं होस्टिंगर वगैरह, लेकिन मेरा मशवरा है कि आप यहाँ से बाय करें। तो यहाँ पे देखते हैं कि स्विंग शॉप डॉट स्टोर जो वेबसाइट है वो कितने की है, जो डोमेन कितने की है। ईमान देखें, डोमेन आप बाय नहीं करते, बगैर डोमेन के भी आप काम चला सकते हैं शॉपिफाई के ऊपर, उसकी अपनी भी डोमेन होती है। लेकिन अगर आपने अच्छा काम करना है वाइट लेवल के ऊपर या प्राइवेट लेवल पे, डोमेन आपके पास होनी चाहिए। लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं कि वाकई कोई प्रॉपर ब्रांड काम कर रहा है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखेंगे स्विंग शॉप डॉट स्टोर, यहाँ पे कितने के 0.98 तकरीबन $1 की है, यानी $1 आपका बनता है तकरीबन कोई 300 का। तो यहाँ पे आपको 300 की मिल रही है और GoDaddy पे आपको ये कितने की मिल रही थी, 327 की, ऑलमोस्ट एक ही बात है। तो जहां से आपको डोमेन अच्छी लगे वहां से आप बाय कर सकते हैं। बाय करने का तरीका सिंपल यही है कि आप यहाँ पे मेक इट यूएस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको GoDaddy पे अपना अकाउंट रजिस्टर करवाना पड़ेगा। जिस तरह आप किसी भी वेबसाइट पे अपना facebook.com पे या गूगल पे अकाउंट बनाते हैं ना, इसको यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। कंटिन्यू टू कार्ट पे क्लिक करेंगे, ये डोमेन आपके कार्ट में चली जाएगी, वहां से आप इस डोमेन को बाय कर लेंगे। बाय करने के लिए जब आप लास्ट में जाएंगे, आपको कह रहा है यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट, अपना अकाउंट क्रिएट करें। ठीक है, तो आपने अपना यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेना। उसके बाद आपसे पूछेगा आपकी डिटेल, आपका क्रेडिट कार्ड का मतलब है कि आपका जो बैंक कार्ड होता है, हम क्रेडिट कार्ड कहते हैं आम लफ्ज़ में। तो वहाँ पे बैंक का जो कार्ड का नाम है ऊपर वो लिखेंगे, 14 डिजिट होते हैं वो लिखेंगे। कार्ड की बैक साइड के ऊपर 3 डिजिट का एक कोड होता है जिसे हम CVC कोड कहते हैं, वो कोड लिखेंगे। ये 3 चीज आपने लिखनी है। तो GoDaddy क्या करेगा, आपके अकाउंट से पैसे कट कर लेगा जो यहाँ पे मेंशन हो रहे हैं। ठीक है, आपने देखना है कि कितने पैसे कट करना, आपको दिखाता है फाइनल अमाउंट इतनी डिडक्ट होगी, तो आपने उतने पैसे अपने अकाउंट से डिडक्ट होंगे और डोमेन आपके पास आ जाएगी। ठीक है, इस तरह आपकी डोमेन बाय हो जाती है। GoDaddy से भी इसी तरह बाय होती है और नेमचीप से भी इसी तरह बाय होती है। अगर आप कहते हैं कि हमें डोमेन अभी बाय नहीं करनी, तो चाहे अभी तक बाय ना करें, जब आपका स्टोर रेडी हो जाए, पूरा डिजाइन हो जाए, उसके बाद आप लास्ट में भी बाय कर सकते हैं। लेकिन आप चेक कर लें कि अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, सेकंड टास्क तो आपका ये हो गया। अच्छा जी, बैंक अकाउंट आपके पास नहीं है तो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको टास्क दिया था कि आप या तो अपने बहन भाई का, किसी रिश्तेदार का कार्ड यूज कर लें। उनके पास भी नहीं है तो फिर आप अपने मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करें जिसका नाम है सादापे, SADAPAY। सादापे की एप्लीकेशन डाउनलोड करें, बिल्कुल वो काम करती है जैसा आपका इजी पैसा काम करता है या जैज कैश काम करता है, सेम उसी तरह आपकी एप्लीकेशन काम करती है। तो उस पर अपना अकाउंट बनाए, वहां से आपको वर्चुअल कार्ड मिल जाएगा, वो कार्ड आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। ठीक है, सादापे के अंदर बैलेंस कैसे ट्रांसफर करते हैं, आप इजी पैसा से, जैज कैश से बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं, वहां से पैसा आपके सादापे के अंदर आ जाएंगे। या फिर नया पे एक एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड करें, उस पर अकाउंट बना लें, वो भी इजी पैसा और जैज कैश की तरह काम करती है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, आप घर में छोटे हैं, तो आप इन 2 एप्लीकेशन से अपना बैंक अकाउंट बना सकते हैं घर बैठे, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, सेकंड टास्क आपका क्या है कि जो भी आपने नाम सोचा और डोमेन बाय की, नहीं बाय करी तो लास्ट में बाय कर लीजिएगा। उसके बाद अगला टास्क आपका ये कि आपने जीमेल बनानी है। जीमेल आपने बनानी है, अपनी पर्सनल जीमेल यूज नहीं करनी स्टोर बनाने के लिए, जो ahmadali.com या ahmadabbasi.com इस तरह कैसे पर्सनल जो नाम की डोमेन होती है वो यूज नहीं करनी। प्रोफेशनल टाइप की डोमेन बनाए। लेट सपोज आपने जो नाम फाइनल किया था वो था हमारा स्विंग शॉप, तो आपने क्या करना है कि swingshop@gmail.com या supportswingshop@gmail.com या ऑफिशियल swingshop@gmail.com, यानी स्विंग शॉप का वर्ड आपके जीमेल में आना चाहिए। जब लोग आपकी जीमेल देखें, आपको कांटेक्ट करें, तो उन्हें लगे कि वाकई में एक ब्रांड काम कर रहा है। ठीक है,
तो पर्सनल डोमेन आपने यूज नहीं करनी, सेपरेट पर्सनल जीमेल यूज नहीं करनी, सेपरेट जीमेल आपने एक बना के रखनी है, ठीक है। उस पर आपने अपना स्टोर बनाना है। अच्छा जी, ये काम भी आपके पास हो गया। अगला काम आपका क्या है, मैं आपको टास्क आपको बता देता हूँ, साथ साथ हम नोट करते जाएं कि अपने अगला काम में क्या करना है। अब हम बात कर लेते हैं, हम आ जाते हैं shopify.com के। ये है shopify.com, ये है वो वेबसाइट, वो जगह जहाँ पे आपका स्टोर बनता है, जहाँ पे आपका स्टोर डिजाइन होता है, ठीक है। ये एक इंटरनेशनल वेबसाइट है। आप यहाँ पे वेबसाइट बना के पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, अपने सर्विसेज को बेच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक लॉगिन का और एक स्टार्ट फ्री ट्रायल का। लॉगिन पे वो लोग क्लिक करते हैं जिनका अकाउंट पहले से बना हुआ है। अगर आप फर्स्ट टाइम अकाउंट बना रहे हैं तो आप स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर आपने क्लिक किया तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ही आपसे कुछ सवाल पूछेगा, उन क्वेश्चन के आंसर आप चाहें तो देते, ना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि अगर आपने यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है तो आपको जीमेल से लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। जीमेल से लॉगिन करेंगे तो आपका ये अकाउंट बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे अकाउंट सिंपल, आप यहाँ पे जीमेल ईमेल डालिए, आपका अकाउंट बन जाएगा। एक और चीज मैं आपको बताता चलूँ कि शॉपिफाई आपसे $1 चार्ज करता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्रिएट एन अकाउंट टू स्टार्ट योर फ्री ट्रायल देन कंटिन्यू फॉर $1, ठीक है। आपको $1 फर्स्ट मंथ पे करना पड़ेगा। आज से कुछ दिन पहले, हफ्ता 2 हफ्ते पहले तक ये सिस्टम था कि शॉपिफाई 3 मंथ्स के लिए $1 चार्ज करता था, यानी पहले महीने भी $1, सेकंड मंथ भी $1, थर्ड मंथ भी $1, फिर फोर्थ मंथ से वो $19 चार्ज करता था। लेकिन अब उन्हें अपना प्लान चेंज कर दिया, अब आपसे $1 चार्ज करेगा पहले महीने, सेकंड मंथ से वो आपसे $19 चार्ज करना शुरू कर देगा, ठीक है। जब आपने याद रखा है, इसकी नई अपडेट आई है, इस तरह आपको पे करना पड़ेगा। एक तो ये, ठीक है। एक और तरीका होता है शॉपिफाई का अकाउंट बनाने का। एक तो ये कि सिंपल आप shopify.com पे जाएं और यहाँ पे क्लिक करके जीमेल से अपना अकाउंट बना लें, सिंपल ईमेल देंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। दूसरा इसका तरीका क्या होता है कि आप अमेरिका की आईपी से अपना अकाउंट बना सकते हैं। कौन सी आईपी से? अमेरिका की आईपी से। आईपी क्या होता है? आईपी आपका जिस तरह घर का एड्रेस होता है, हाउस नंबर, एरिया नंबर, इसी तरह आपका जो इंटरनेट आप इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर पे, उसका भी एक एड्रेस होता है, उस एड्रेस को आईपी कहते हैं, ठीक है। ये हाउस नंबर आपके लिए। तो अगर आप अमेरिका की आईपी से अपना अकाउंट बनाएंगे shopify.com का, तो आपको फिर ये $1 जो चार्ज करेगा वो 3 मंथ के लिए $1 चार्ज करेगा, और फिर 4 मंथ से आपसे ज्यादा पैसे लेना शुरू करेगा। तो अगर आप अमेरिका की आईपी से बनाते हैं तो आपको फायदा ये कि 3 मंथ तक आप $1 पे करेंगे, उसके बाद इसको पे करेंगे आप $24 चार्ज करेगा, आई थिंक। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। आप पाकिस्तान से भी बना सकते हैं और अमेरिका की आईपी से। अमेरिका की आईपी से बनाने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, जस्ट मैं आपको बता देता हूँ। आपने जाना है गूगल क्रोम के ऊपर, एक नया क्रोम ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर आपने कौन सा VPN है, अच्छा जी, यहाँ पे आपने लिखना है क्रोम वेब स्टोर, जैसा लिखा हुआ आ गया, इसे आपने ओपन करना है, और इसे ओपन करने के बाद एक्सटेंशन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने सर्च करना है टच VPN। तो देखें टच VPN आपके सामने आ गया, फर्स्ट वाला ही है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अच्छा, मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो यहाँ पे जैसे अभी दिखा रहा है आपके पास ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आपके पास ब्लू कलर का लिखा हुआ है ऐड टू क्रोम, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास एक्सटेंशन में यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे शो तो आपने इसे क्लिक कर देना, ये इतना होगा, आपने इसे क्लिक करना तो ये ऊपर आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे ये आपकी एक्सटेंशन इंस्टॉल हो गई। ये एक्सटेंशन क्या करती है, आपका आईपी एड्रेस चेंज कर देती है। आप पाकिस्तान में बैठे तो आपको बैठे बैठे आपको अमेरिका पहुंचा देगी, सिंपल आसान लफ्जों में। जब ये इंस्टॉल हो जाए तो आपने इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे लिखा होगा यूनाइटेड स्टेट, ये डिफरेंट लोकेशन, आप किसी भी लोकेशन की आईपी यहाँ पे लगा सकते हैं। हमें यूनाइटेड स्टेट की चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे और कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे 2-3 सेकंड लेगा, कनेक्ट हो जाएगा और आईपी चेंज हो जाएगी, आप अमेरिका पहुंच गए जी घर बैठे बैठे। तो उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लिखना है shopify.com/1MBB, ठीक है। ये फर्क है, ये आपने डोमेन शॉपिफाई का है, आप पाकिस्तान से करते हैं तो shopify.com लिखते हैं,
अगर अमेरिका की आईपी से करेंगे तो shopify.com/1MBB लिखेंगे। देखिए अब यहाँ पे जो दिखा रहा है स्क्रीन चेंज हो गई, यहाँ पे जो स्क्रीन थी वो चेंज थी और यहाँ पर जो स्क्रीन है वो चेंज, इंटरफेस चेंज है दोनों का। shopify.com का अलग है और shopify.com/1MBB का अलग है। अब यहाँ से अगर आप स्टार्ट फ्री ट्रायल करते हैं तो आपको ये 3 मंथ के लिए $1 चार्ज करेगा। ओके, तो ये 2 तरीके मैंने आपको बता दिए शॉपिफाई अकाउंट क्रिएट करने के। तीसरा तरीका भी होता है, थर्ड मेथड क्या है, उससे हम कहते हैं शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट। शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट में क्या होता है, हम गूगल पे जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं शॉपिफाई पार्टनर, शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट। तो ये भी शॉपिफाई का ही अपना एक वेबसाइट लिखा हुआ है, बिकम अ शॉपिफाई पार्टनर। आपने इस पे क्लिक करना है। अगर आप इससे अपनी वेबसाइट बनाते हैं शॉपिफाई पार्टनर से, तो फायदा क्या होगा। शॉपिफाई पार्टनर कहता है कि भाई अगर आप शॉपिफाई पार्टनर से अकाउंट बनाएंगे, पहला फायदा तो ये कि आप वेबसाइट बनाए 2 माह लगाएं, 3 माह लगाएं, 6 माह लगाएं, साल लगाते हैं वेबसाइट बनाने में, स्टोर डिजाइन करने में, शॉपिफाई पार्टनर आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करेगा। डॉलर तो बहुत दूर की बात है, 1 रुपया भी चार्ज नहीं करेगा, आप जितना टाइम इस पे लगा लें, ठीक है। लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि आप शॉपिफाई पार्टनर पे जब अपना स्टोर बनाते हैं तो फिर आप इस पे सेल्स जनरेट नहीं कर सकते। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होता है, आपने प्रैक्टिस करनी है, आपको लगता है आपको प्रैक्टिस करने में 2-3 माह लग जाएंगे, तो मैं क्यों शॉपिफाई पे यहाँ पे shopify.com को $1 दूं, मैं यहाँ पे अकाउंट बनाता हूँ, मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ, फिर यहाँ से आप अपने अकाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी shopify.com के ऊपर। तो फायदा ये है कि आप 2-4 माह, 6 माह, साल फ्री में यूज कर सकते हैं। नुकसान ये कि आप सेल जनरेट नहीं कर सकते। shopify.com पे अकाउंट बनाएंगे तो आप सेल जनरेट कर लेंगे, ठीक है, उसी वक्त से पहले दिन से जनरेट करना सेल स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन पार्टनर पे सेल जनरेट नहीं होंगी, लेकिन अकाउंट आपका बन जाएगा। अच्छा, ये एक फायदा, एक नुकसान मैंने आपको बता दिया। दूसरा का सबसे बड़ा फायदा क्या है, इंशाल्लाह इन फ्यूचर आप अपने क्लाइंट के लिए, अपने कस्टमर के लिए अकाउंट शॉपिफाई का स्टोर डिजाइन करके उनको देंगे। जब अपने कस्टमर का, अपने क्लाइंट का स्टोर आप डिजाइन करेंगे तो आपने उसका स्टोर शॉपिफाई पार्टनर पे बनाना है। शॉपिफाई पार्टनर पे बनाने का फायदा क्या होगा, एक तो आप कस्टमर से भी पैसे लेंगे, 10,000 20,000 जितने भी आपने से तय किया है फाइनल रेट, वो से आप पैसे लेंगे। शॉपिफाई भी आपको पैसे देगा, यहाँ पे लिखा हुआ 20% कमीशन वो आपको देगा, ठीक है। कस्टमर भी आपको पे कर रहा है, शॉपिफाई पार्टनर भी आपको 20% पे करेगा, डबल फायदा, ठीक है। दोनों जगह से आपको पैसे मिलेंगे, शॉपिफाई पार्टनर भी, शॉपिफाई खुद भी आपको कमीशन देगा और आपका कस्टमर भी आपको कमीशन देगा। तो ये इसका बहुत बड़ा फायदा है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर आप अपने कस्टमर के लिए डिजाइन करेंगे तो आप यहाँ से कमीशन ले सकते हैं। 20% कमीशन आपको मिलेगी। 20% कमीशन ही नहीं मिलेगी, बल्कि हर मंथ जो जितनी भी उसकी सेल्स आएंगी उसमें से भी कमीशन आपको घर बैठे आपको मिलती रहेगी, आपके अकाउंट में आती रहेगी। तो ये भी इसका बहुत बड़ा फायदा है शॉपिफाई पार्टनर का। तो आपने अपने कस्टमर को नहीं बताना कि मैं आपका जो अकाउंट है पार्टनर पे बनाऊंगी या बना रहा हूँ, आपने सही कहना मैं शॉपिफाई पे बना रहा हूँ, लेकिन आपने बनाना शॉपिफाई पार्टनर पे, इसे फिर बाद में ट्रांसफर कर देना shopify.com के ऊपर, इजीली ट्रांसफर हो जाता है। तो समझिए आपका जे सर भी कढ़ाई में और आपकी इंडिया भी घी के अंदर है, तो सारा कुछ आपको डबल ट्रिपल फायदा हो रहा है। मंथली सेल्स का प्रॉफिट भी मिल रहा है, शॉपिफाई की कमीशन भी मिल रही है स्टार्टिंग के अंदर, और कस्टमर भी आपको पे कर रहा है। तो ये शॉपिफाई पार्टनर के 2-3 फायदे हैं, राइट। तो अब तीनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। आप shopify.com पे बनाएं पाकिस्तान से, shopify.com/1MBB अमेरिका की आईपी से बनाएं, या थर्ड पाकिस्तान में शॉपिफाई पार्टनर पे बना लें प्रैक्टिस के लिए, एज यू विश, जैसे आपको आसान लगता है आप उस तरह अपना अकाउंट यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। जब आप अपना अकाउंट यहाँ पे बना लेंगे तो फिर आपने क्या करना है, लॉगिन करेंगे। तो जो इंटरफेस आपके सामने आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का होगा। उस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा और आपका जो शॉपिफाई का स्टोर होगा वो बन जाएगा बआसानी, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। मैं अपने स्टोर को लॉगिन करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि शॉपिफाई का जो इंटरफेस होता है वो किस तरह का दिखता है। ओके, तो ये आपके टास्क आपने लाजमी याद रखने में, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं चेक करूंगा 1 बाय 1 कि आपने जो काम कंप्लीट किए हैं नहीं किए, जब तक मैंने टास्क आपको बताया था, ठीक है। जब शॉपिफाई का स्टोर आपका बन जाता है तो इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आती है, ठीक है। ये आपका डैशबोर्ड है शॉपिफाई का, यहाँ से हम अपना स्टोर डिजाइन करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं, सारा कुछ आपका इधर ही से होता है, ठीक है। जब ये स्टोर क्रिएट करने के बाद ऐसी स्क्रीन आपके सामने आया तो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है सेटिंग्स, आपने इस पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद देखें लिखा हुआ लेफ्ट साइड पे स्टोर डिटेल्स, उसके सामने यहाँ पे प्रोफाइल लिखा हुआ है, ये पेंसिल का निशान बना हुआ है, इस पे आपने क्लिक करना है, इसे एडिट का निशान कहते हैं। इस पे आपने क्लिक किया
अपने स्टोर का नाम आपने यहाँ पे लिखना है, जो भी आपका स्टोर का नाम आपने सोचा हुआ है, डोमेन का आपने नाम सोचा था वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं मेरा पाकिस्तान मार्ट स्टोर है। अपने स्टोर का फोन नंबर जो आपने, अच्छा फोन नंबर भी आप सेपरेट बना लीजिएगा। अगर आपने यहाँ पे शॉपिफाई पे प्रॉपर काम करना है तो बिजनेस अपना जो व्हाट्सएप है बिजनेस व्हाट्सएप बना लें और यहाँ पे वो नंबर लिखें। ठीक है, उसके बाद जीमेल आपने जो बनाई वो जीमेल यहाँ पे लिखेंगे, इसे सेव करेंगे तो आपका ये चीजें सेव हो जाएंगी। ठीक है, ये स्टोर की डिटेल सेव हो गई। उसके बाद देखें, अच्छा जैसे आप शॉपिफाई का अकाउंट क्रिएट करते हैं तो शॉपिफाई 3 दिन के लिए आपको फ्री में यूज करने देता है कि आप 3 दिन तक यूज करें, कोई आपसे पैसे चार्ज नहीं करता। लेकिन वो कहता है कि 3 दिन के बाद आपने लाजमी अपने प्लान को एक्टिवेट करना है। ये प्लान आ गया, प्लान एक्टिवेट करना पड़ेगा। प्लान एक्टिवेट कैसे होता है कि वो आपको अपना डेबिट कार्ड या बैंक का कार्ड यहाँ पे लगाएंगे आप, ठीक है, आप अपना बैंक का कार्ड यहाँ पे लगाएंगे तो वो आपसे $1 चार्ज करेगा और आपका प्लान एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपने प्लान एक्टिवेट नहीं किया तो आप शॉपिफाई के ऊपर काम नहीं कर सकते। 3 दिन के लिए वो आपको फ्री में यूज करने देगा, इससे ज्यादा आपको यूज करने नहीं देता। जी फैसल बिल्कुल मरकज से आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। अच्छा जी, बिलिंग में आ जाते हैं। बिलिंग के अंदर ऐसे हमारे रिलेटेड कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बिलिंग के अंदर जो अमेरिका यूके के अंदर लोग काम करते हैं वो अपना पेमेंट गेट वगैरह में अटैच करते हैं। हम लोग मैनुअली काम करते हैं तो हम अटैच। अच्छा जी, उसके बाद यूजर्स एंड परमिशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं अपने दोस्त के साथ मिलकर काम कर रहे हैं या आप किसी को अपना अकाउंट मैनेज करने के लिए दे रहे हैं या किसी क्लाइंट का स्टोर आपने मैनेज करना है तो आप एक्सेस ले सकते हैं, एक्सेस दे भी सकते हैं। ठीक है, एक्सेस कैसे लेनी है, एक्सेस कैसे देनी है, आपका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपने यूजर एंड परमिशन पे क्लिक करना है, उसके बाद ऐड स्टाफ पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जिस बंदे को आपने एक्सेस देनी है उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। मैं कहता हूँ मोहम्मद अली। ठीक है, उसकी जीमेल यहाँ पे लिखेंगे। ईमेल लिखने के बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट ऑल परमिशन पे क्लिक कर देना है और नीचे आके सेंड इनवाइट पे क्लिक करना है। जैसे आप सेंड इनवाइट पे क्लिक करेंगे उसके पास ईमेल चली जाएगी इनविटेशन की, एक्सेप्ट करने की। और जब उसके पास इनविटेशन की ईमेल जाएगी, उसे एक्सेप्ट करेगा तो वो भी आपके स्टोर को, तो अगर आपने स्टोर मैनेज करना है किसी का तो आप इसी तरह उससे एक्सेस लेंगे। किसी को एक्सेस देनी है तब भी आप एक्सेस यहाँ से दे सकते हैं। यूजर ने परमिशन में आके नाम देना है, ईमेल देनी है, सेंड इनवाइट पे क्लिक करना है, उसके पास इनविटेशन चला जाएगा। ठीक है जी, और बाकी इसमें हमने कोई चीज नहीं छेड़नी। जी आप बिगनर्स हैं, कुछ भी हैं, शॉपिफाई आपसे चार्ज करेगा। तो अगर आप पे नहीं करना चाहते तो आप शॉपिफाई पार्टनर पे अकाउंट बना लें। पेमेंट पे आने के बाद अमेरिका के अंदर, यूएसए में, दुबई में, कहीं भी आप काम करते हैं तो आपको पेमेंट गेट पे लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एडवांस पेमेंट्स आती हैं। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम हमेशा कैश ऑन डिलीवरी पे काम करते हैं, COD पे काम करते हैं। पेमेंट हमें कस्टमर तब करता है जब पार्सल उसके पास पहुंच। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है मैनुअल पेमेंट मेथड, आपने इस पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद कैश ऑन डिलीवरी को आपने चूज करना है। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, इसका मतलब आपने शॉपिफाई को बता दिया कि भाई मेरी जो पेमेंट्स हैं वो कैश ऑन डिलीवरी पे आएंगी, आपने बीच में इंटरफेयर नहीं करना। ये आपने लाजमी यहाँ से ऑप्शन चूज करना है। ये आपने कर लिया, उसके बाद हम चेकआउट पे आते हैं। चेकआउट क्या होता है, जब भी आप कोई चीज बाय करते हैं किसी भी ऑनलाइन स्टोर से, कोई भी चीज खरीदते हैं तो सबसे लास्ट वाला जो पेज होता है उसे हम चेकआउट पेज कहते हैं, जहाँ पे आपका नाम होता है, आपका ईमेल एड्रेस होता है, अपना शिपिंग एड्रेस डालना होता है, सारी इन्फॉर्मेशन फिल आउट करनी होती है, उसे हम चेकआउट पेज कहते हैं। अगर उसमें हमने कोई चेंजेस करनी है अपने तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर वो आपसे पूछ रहा है कि भाई चेकआउट पेज के ऊपर आपने कस्टमर से क्या पूछना है, फोन नंबर और ईमेल पूछना है या खाली ईमेल पूछनी है। ठीक है, अब अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर, यूके के अंदर तो लोग ज्यादातर रिस्पॉन्स करते हैं ईमेल पे, लेकिन पाकिस्तान में ईमेल तो कोई खोल के नहीं देखता। तो हम फोन नंबर लाजमी पूछेंगे, भाई मुझे अपना फोन नंबर बताओ या ईमेल बताओ। देखिए हमें चाहिए फोन नंबर ही, विदाउट फोन नंबर आप अपना ऑर्डर प्रोसेस नहीं कर सकते। कोरियर वाले आपका ऑर्डर एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे अगर आपके पास
फ़ोन नंबर नहीं है। अच्छा, कस्टमर इन्फॉर्मेशन में और क्या आपने पूछना है? ओनली रिक्वायर्ड लास्ट नेम, सिर्फ लास्ट नेम आपको चाहिए या फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दोनों चाहिए? भाई मुझे दोनों चाहिए। अगर खाली लास्ट नेम चाहिए होगा तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, दोनों चाहिए तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। ठीक है, कंपनी नेम पूछना है, डोंट इंक्लूड, मुझे नहीं पूछना, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है मेरा जो कस्टमर है किस कंपनी में काम करता है किस में नहीं करता। अच्छा, जिसके बाद एड्रेस लाइन। एड्रेस लाइन क्या होता है? अगेन वही यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो एड्रेस लाइन होती है वो 2 या 3 होती है। पाकिस्तान के अंदर एक ही लाइन के ऊपर पूरा एड्रेस लिखा जाता है, हाउस नंबर, मोहल्ला, एरिया, सारा कुछ, लेकिन वहाँ पे 2 लाइंस में होता है। तो ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल की मर्जी है, कम ऑप्शन आ जाएगा, कस्टमर की मर्जी है, लिखना चाहे तो लिख दे, ना लिखना चाहे तो ना लिखे। शिपिंग एड्रेस के अंदर फ़ोन नंबर चाहिए जी, रिक्वायर्ड है, लाजमी है, ज़रूर चाहिए। मैंने आपको बताया था कि कोरियर कंपनी विदाउट फ़ोन नंबर आपका ऑर्डर प्रोसेस नहीं करेंगी। ओके जी। अच्छा, इसके बाद ईमेल कलेक्ट करनी है, ईमेल लाजमी कलेक्ट करनी है। ईमेल कलेक्ट करें आप, जब कुछ इसको टिक कर देंगे तो शॉपिफाई आपको इसकी कस्टमर की ईमेल कलेक्ट कर लेगा और बाद में आप रीटारगेटिंग कर सकते हैं, आप ऑफर दे सकते हैं, आप डिस्काउंट दे सकते हैं जो कस्टमर आपके स्टोर के ऊपर आए थे। तो ये चेक होना ज़रूरी है। बाकी किसी ऑप्शन को आपने नहीं छेड़ना, थोड़ा सा नीचे आएंगे और नीचे आते हैं जी, और बाकी कोई आपने नहीं करना, उसको सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी सारी सेटिंग्स सेव हो जाएंगी। सेव आपने लाजमी करना, अगर आपने सेव नहीं किया तो जितनी भी आपने मेहनत की सारी वो ज़ाया हो जाएगी। थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं, शिपिंग एंड डिलीवरी पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मार्केट आपने हमेशा पाकिस्तानी चूज करनी है क्योंकि आप पाकिस्तान में काम कर रहे हो। अगर आपने यूएई में, यूके में काम करना है तो आप वो मार्केट भी यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी कोई चीज़ आपने नहीं छेड़नी। टैक्सीज एंड ड्यूटीज, हम टैक्सीज एंड ड्यूटीज कलेक्ट नहीं करते पाकिस्तान के अंदर, ऑनलाइन चीज़ें कलेक्ट नहीं होती, तो इसे हम एज इट इज छोड़ देंगे, हमें इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करनी क्योंकि हम कैश ऑन डिलीवरी पे काम करते हैं। ओके, अच्छा जी। उसके बाद लोकेशन, लोकेशन डेफिनेटली आपकी पाकिस्तान होगी क्योंकि हम पाकिस्तान में काम करने, कोई और लोकेशन ऐड करनी है, आप ऐड लोकेशन पे क्लिक करके आप कोई और लोकेशन भी कर सकते हैं अगर आपने किसी और कंट्री में काम करना है तो। अच्छा जी, उसके बाद एप्स एंड चैनल्स पे आ जाते हैं। जिस तरह आपके मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन इंस्टॉल होती हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इस तरह शॉपिफाई के अंदर भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होती हैं। आप अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। कौन कौन सी एप्लीकेशन देखें, 3 ऑलरेडी हुई हैं, ऑनलाइन स्टोर की, फ्लो की, पॉइंट ऑफ सेल की, ये भी एप्लीकेशन है। इसके अंदर भी हम लोग फेसबुक इंस्टॉल करेंगे शॉपिफाई के स्टोर में, इसमें भी हम क्या नाम है टिकटॉक इंस्टॉल करेंगे। जी बिल्कुल, मैं आपको एड्स लगाना सिखाऊंगा। तो हम एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, किस तरह इंस्टॉल करनी है हम बाद में देखेंगे क्या प्रोसेस होता है। फिलहाल मैंने आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है कि आप यहाँ से एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। देन जी उसके बाद आ गया डोमेन। जो डोमेन आपने बाय की थी यहाँ से नेमचीप से या GoDaddy से, वो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डोमेन पे क्लिक करेंगे, अब देखें यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, बाय न्यू डोमेन और कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन। बाय न्यू डोमेन का क्या मतलब है कि शॉपिफाई खुद भी डोमेन सेल करता है। अगर आप चाहें तो शॉपिफाई से भी बाय कर सकते हैं, लेकिन ये एक डोमेन का मसलन $20 $30 की देता है, इससे कम की डोमेन नहीं देता। तो इसलिए हम शॉपिफाई से इतनी महंगी डोमेन बाय नहीं करते, हम वहीं से बाय कर लेते हैं। ठीक है, जब डोमेन आप बाय कर लेंगे तो आपको प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि आपने डोमेन किस तरह कनेक्ट करनी है। यहाँ से ये कनेक्ट यहीं से होती है आप। अच्छा जी, उसके बाद ब्रांड पे आ जाते हैं। ब्रांड पे आपने क्लिक किया, अभी तो हमने व्हाइट लेबल करना है या ड्रॉप शिपिंग करनी है, लेकिन जब आप ब्रांडिंग करते हैं, जब आप अपना लोकल का प्राइवेट लेबल का ब्रांड बनाएंगे तो फिर डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे ब्रांडिंग पे काम करेंगे। ब्रांडिंग में क्या होता है कि आप अपने यहाँ पे कवर दे सकते हैं, अपना यहाँ पे लोगो का कलर दे सकते हैं, लोगो यहाँ पे देंगे आप, यहाँ पे अपनी जो वेक्टर फाइल होती है वो आप देंगे, किस कॉम्बिनेशन पे आपने काम करना है वो आप यहाँ पे देंगे। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं ताकि प्रॉपर आपका एक ब्रांड लॉन्च हो सके। ठीक है, अगर हमें ब्रांड लॉन्च करना है, प्राइवेट लेवल पे काम करना है तो आप सारी सेटिंग यहाँ से करेंगे। अदरवाइज अगर हमें व्हाइट लेवल पे काम करने है, ड्रॉप शिपिंग में काम करना है, फिर आपको इस सेक्शन को छेड़ने की जरूरत नहीं है। राइट, तो ये आपने लाजमी इसके अंदर यहाँ पे काम करना है अगर आप ब्रांडिंग पे काम करते हैं। लेकिन अगर व्हाइट लेवल पे काम करें तो फिलहाल आप इसको छोड़ दें, आप इसे इग्नोर कर दें। तो यहाँ तक आपके टास्क हैं जो आपने करने। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इंशाल्लाह आपके काम चेंज करूंगा, आपने लाजमी ये काम करके आने हैं।